नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा टीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि दो संत रहते थे और वह साथ साथ ही रहते थे और उनकी झोंपड़ी एक गांव के किनारे पड़ी थी। उसी में वह रहते और उसी झोंपड़ी में वह ईश्वर का भजन किया करते थे। वह सुबह भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते थे और लोगों से ईश्वर की चर्चा भी करते थे और ईश्वर का भजन भी सुनाते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, उन दोनों संतों ने सलाह की और कहा, चलो कोई तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। तो दोनों संत तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तो वह जा रहे होते हैं, एक नदी पड़ती है तो उसको पार करना होता है उन दोनों संतों को। लेकिन वह नदी के किनारे जैसे ही पहुँचते हैं तो उनके कानों में किसी के रोने की आवाज़ पड़ी। तो संतों ने चारों तरफ देखा तो उनको एक महिला रोते हुए दिखाई दी। तो दोनों संत उस महिला के पास जाते हैं। तो उस महिला से एक संत कहता है कि बताओ, आप क्यों रो रही हो। तो वह महिला कहती है कि हमको अपने घर जाना है और इस नदी को पार करके ही जाना है, लेकिन हमें डर लग रहा है कहीं मैं इस नदी में डूब ना जाऊं, हमें तैरना नहीं आता है। तो उस संत ने इतनी बात सुनी और उस महिला को अपनी गोद में उठा लिया और उसको नदी पार करा दी और उसको नदी के पार उतार दिया। तब दोनों संत अपनी तीर्थ यात्रा की ओर चल दिए। उसमें से एक संत था तो उसने दूसरे संत से कहा कि जब हमने संन्यास लिया था, संत बने थे, तो हमने शुद्धता की शपथ ली थी और तुम उस महिला को कैसे छू सकते हो। तुम उस महिला को गोद में क्यों ले सकते हो। तो उस संत ने कहा, तुमने अपनी बात पूरी कर ली हो तो बताओ, मैं कुछ बोलूं। तो वह संत कहता है, हाँ बताओ, तुमने उस महिला को क्यों छुआ। तो वह संत कहता है कि हमने तो उस महिला को नदी के पार वहीं पर उतार दिया था, लेकिन तुम अब भी उस महिला को अपने मन पर लिए घूम रहे हो। जब उस संत ने इतनी सुनी तो वह सोचने लगा कि यह बात सही कहता है और दोनों तीर्थ यात्रा की ओर अपने बढ़ते गए। तो दोस्तों, इस ओशो की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम आदर्शवादी सोच रख सकते हैं, लेकिन इसी सोच पर निर्भर होता है कि संसार में हम क्या लेते हैं अपने जीवन में, आशा या निराशा। तो मैं आशा करता हूँ आपसे यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।